चैत्र अमावस्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये 5 काम तहस नहस हो जाता है सुखी संसार। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व होता है। चैत्र मास में पड़ने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या संवत की अंतिम अमावस्या होगी क्योंकि इसके समापन के साथ ही नया संवत शुरू हो जाएगा। आने वाला संवत रौद्र नामक संवत होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि पर स्नान दान और पितृ कर्म करने का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ दोष को दूर किया जा सकता है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। वहीं शास्त्रों में चैत्र अमावस्या के विशेष उपायों का वर्णन भी मिलता है, जिन्हें श्रद्धापूर्वक करने से जातक को पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह वह दिन है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, जिसे ज्योतिष की दृष्टि से शून्यता और अध्यात्म की दृष्टि से पितरों का समय माना जाता है। साल 2026 में आने वाली अमावस्या तिथियों पर अगर आप कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाते हैं, तो मान्यता है कि इससे न केवल घर का अंधेरा दूर होता है, बल्कि पितरों के आशीर्वाद से जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जाने से चैत्र अमावस्या के उपाय। चैत्र अमावस्या 2026 कब है? पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 18 मार्च बुधवार को सुबह 8:26 पर शुरू होगी और 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:53 तक अमावस्या व्याप्त रहेगी। ऐसे में 18 मार्च को चैत्र अमावस्या पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन अपराह्न काल यानी दोपहर के समय पितृकर्म किया जाता है। ऐसे में 18 मार्च के दिन दोपहर में पितृकर्म करना उचित होगा। एक दीपक जलाने का महत्व और परंपरा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हमारे पूर्वज पितृ पृथ्वी लोक के करीब होते हैं। गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो लोग अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से दीपदान करते हैं, उनके पितृ तृप्त होकर उन्हें सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 2 इन 5 जगहों पर जलाए दीपक। घर के मुख्य द्वार यानी दहलीज पर दीपक जलाना सबसे जरूरी माना गया है। यह न केवल लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी घर में घुसने से रोकता है। कोशिश करें कि दीपक का मुख बाहर की ओर हो। अमावस्या की शाम को घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर रखें। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए यहाँ दीपक जलाने से उन्हें मार्ग दिखाई देता है और वे प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेवों के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। अमावस्या पर शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से मानसिक शांति मिलती है और शनि दोष भी कम होता है। आपके घर में जहां पानी रखने का स्थान, मटका या आरो है, वहां एक छोटा दीपक जलाएं। शास्त्रों में जल स्थान को भी पितरों का स्थान माना गया है। इससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। अगर संभव हो तो पास के किसी मंदिर में जाकर दीपदान करें। यह आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि करता है और मन के अनजाने डर को दूर करता है। अमावस्या पर दीपदान के लाभ। अमावस्या के दिन दीपदान करने से कुंडली के पितृ दोष का प्रभाव कम होता है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि भले ही हमारे पूर्वज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका स्नेह और संरक्षण हमेशा हमारे जीवन को रोशन करता है। 3 चैत्र अमावस्या पर करें ये उपाय। पितरों का तर्पण, पिंड दान करें। चैत्र अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव न हो तो आप घर में पानी में गंगाजल मिलकर स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात पितरों का पिंडदान, तर्पण आदि करें और पितरों का स्मरण करते हुए अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं।
इससे पहले भोजन का एक हिस्सा गाय और कौए को जरूर दें। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या पर यह उपाय करने से पितृदोष दूर हो सकता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। कुछ मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। ऐसे में चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और किसी पवित्र नदी में जाकर काले तिल प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर यह उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों पर बना रहता है। जीवन में सुख शांति का उपाय। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष हो तो उसे कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे राहत के लिए अमावस्या तिथि पर चींटी, कौए, गाय व कुत्ते को पितरों का अंश मानते हुए भोजन खिलाना चाहिए। साथ ही चावल के आटे से 5 पिंड बनाकर उन्हें लाल रंग के साफ कपड़े में लपेटें और ले जाकर बहते हुए जल यानी नदी में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति वापस लौटने लगती है।